सुबह से रात हो गई है, इस लड़की का कुछ अता पता नहीं। पुराना क्लास फेलो जो मिल गया उसको, पुरानी बातें न्यू करने बैठ गए होंगे। कॉलेज की कहानियां वैसे भी लंबी लंबी होती है। इससे तो पता है ना कॉलेज के बाद क्या क्या बातें होती हैं। सच कह रही हूँ ना मैं, तूने तो पढ़ाई की है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अम्मा मैं कह रही हूँ फोन कर उसे, और अगर वो फोन ना उठाए ना तो बस फिर पक्की बात। जाकर फोन लेकर आ मेरा, जा। मैं कह रही हूँ लिहाज नहीं करना आपने। अच्छा हाँ जा लेकर आ फोन। ये ले। फोन ही नहीं उठा रही। देखा आपने, कहा था ना मैंने, आ गया आपको यकीन। अपने आशिक के साथ होगी तो क्यों उठाएगी वो फोन? आएगी ना तो कोई ना कोई बहाना बना लेगी और तुम उसका मुंह देखती रहना भाभी। खाना बन गया? जी खाला, अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है तो मैं खाना लगवा देती हूँ। नहीं फरीशा आ गई? नहीं, वो तो नहीं आई। उसे फोन करके पूछ लो ना कितनी देर में वो आ रही है, तो आज इकट्ठे खाना खाएंगे। इतना अरसा हो गया, आज दिल चाह रहा है इकट्ठे। बोलो। खाला तुम्हारा पूछ रही हैं, कह रही थी कि आ जाओ तो इकट्ठे ही खाना खाते हैं। नहीं, तुम लोग खा लो। क्या हुआ, तुम रो रही हो? हाँ यार, वो जिस लड़की को मिलने आई थी उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। अभी उनकी डेड बॉडी ही लेने हॉस्पिटल आए। अगर मेरी जरूरत है तो मैं भी आ जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम वहीं उनके पास ही रहो। ओके ओके, बाय। क्या हुआ, किसकी डेथ हो गई? वो फरीशा की फ्रेंड की मदर। ओह,
बड़ी एज की होंगी। नहीं नहीं, जवान बेटी है उनकी, जैसे खाला की है। एक्सक्यूज मी, मेरी मॉम की कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं है। बच्चे तो इनके भी जवान है ना। हाँ तो इसमें कौन सी बात है? मेरी मॉम की शादी छोटी एज में हो गई थी। मर तो जवान भी जाते हैं, मरने के लिए बड़ी उम्र का होना ज़रूरी थोड़ी ना है। जैसे देखिए ना खाला, हम छोटे छोटे थे जब हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ। ठीक कह रही हो तुम। फोन नहीं उठा रही। फरीशा के ससुराल से कॉल है। तो सुनो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये फरीशा कहाँ है? सुबह से गई है, फोन ही नहीं उठा रही। आंटी वो उसकी फ्रेंड की मदर की डेथ हो गई है। ओहो, फरीशा उसके साथ हॉस्पिटल गई हुई है डेड बॉडी लेने। अच्छा ठीक है। ये दोनों बहनें मिली हुई हैं। नहीं नहीं, इतना भी कोई गिरावा नहीं होता कि बहाने से किसी की माँ को ही मार दे। ये तुम्हारा कहा पूरा हो जाएगा। तुम मेरी बेवा बनकर जिंदगी गुजारोगी, बीवी बनकर। किसी की डेथ हो गई हैं? किसकी डेथ हुई है? उसकी किसी दोस्त की वालदा की डेथ हुई। जरूर वही क्लास फेलो होगा। झूठ बोल रही है वो, बहाना बना रही है वो। मान ले मेरी बात अब। ये दोनों बहनें मिली हुई हैं। नहीं नहीं, इतना भी कोई गिरावा नहीं होता कि बहाने से किसी की माँ को ही मार दे। और पुप्पो, आपको पता ही नहीं है, हमारे कॉलेज में लड़कियां मरे हुओं को दोबारा मार देती थी। और सच में अगर ऐसा हुआ भी है ना, यकीन करना, ये वही दोस्त है, वही।
तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है। खुद तो वो ऐश कर रही है और मेरा बेटा पुलिस के जुल्म सह रहा है। चला है। हाँ भाई, तूने तो आज बड़े फखर से कहा था कि तेरी बीवी तुझे रिहा करा लेगी। यही कहा था उसने मुझे। सिद्धि दिखा के पुट्ठी मार गई है। चल अब जल्दी से इकरार कर ले। मैं तेरी ये शक्ल देख देख के तंग आ गया हूं। सर 8 दिन हो गए। आपका सवाल यही है, मेरा जवाब भी यही है जो सच है। इस ढिठाई का कोई फायदा नहीं। आज दूसरा राउंड शुरू हो गया। अब तू नहीं या मैं नहीं, दूसरा ऑप्शन होना नहीं, और पहले पे मैंने अमल कर जाना। बस कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ देर में डेड बॉडी मिल जाएगी। मारिया कहाँ है? उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी मां मर चुकी है। लकी, तुम एक काम करो, डेड बॉडी लेके मारिया के साथ चले जाओ और किसी से कह के कब्र का भी बंदोबस्त कर लेना। मैं बच्ची को सोच रही थी स्नेहा के पास छोड़ आती हूँ, यहाँ पे उसको संभाल नहीं सकेंगे। ओके, तुम जाओ, मैं सब देख लूं। मॉम, मुझे नींद नहीं आ रही है, फिर से मैं बोर हो रही हूँ, कोई कंपनी ही नहीं है। फरिया सो गई है और दूसरी का तो कुछ पता ही नहीं है। एक बार भी बात नहीं हुई उससे। मॉम, आपको ये किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है? हाँ, इस घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है। प्लीज मॉम, डराएं तो मत अब। अच्छा चलो, अपने कमरे में चलते हैं, वहां ये आवाज नहीं आएगी। लेट्स गेट अप। अगर वहां ये बच्ची खुद आ गई तो? मॉम, ये तो फरीशा के हाथ में भी बच्चा है। ये फरीशा ही है ना? हाँ वो है, बच्चा भी है। लेकिन फलिया तो आज ही बताया था कि वो माँ बनने वाली है। ये माँ बन के आ भी गई। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैं आ नहीं सकी। नहीं, इट्स ओके। नेहा ने बताया था हर किसी की खिदमत करना भी, उसके काम आना भी बहुत बड़ी नेकी है। किसी के दुख सुख को अपना दुख सुख समझ के उसको खुशियां देना बेटा, ये तो इंसानियत है। खाला, आजकल खुशियां देने वाले ही दुख देने लगे। बेटा ये बच्ची ये सुबह तक यहीं रहेगी। इसकी नानी की डेथ हो गई थी, अब मैयत वाले घर में से कौन संभालता, इसका तो कोई है भी नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आई। यहाँ इसको कौन संभालेगा? खाला, आप हैं, माहीन है, फिर रिहा भी है, आप लोग तीनों मिलके संभाल ही लेंगे। खाला, पकड़िएगा, रिहा को उठा दीजिएगा कि इसको देख।
देख के बेटा। ओहो हो। मैं बस अभी आती हूँ। अरे अरे कहाँ जा रही हो? तो गुनाहगार को उसके गुनाह की आखिरी तस्वीर यहाँ से। बस बस, क्या मेरे सर डाल गई है। फलीहा, जरीना, बेटा कोई तो आओ, किसी को बुलाओ, आवाज तो दो किसी को। तुम पकड़ लो। कोई है? आओ भाई। मैं तो हमेशा इस बात पर फिक्र करती थी कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, लेकिन इस लड़की ने मेरे सारे अंदाजे गलत कर दिए। मैं तो आपको बार बार कह रही थी अम्मा, लेकिन आप हैं जो मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रही। कोई बात नहीं, एक चाल हमने चली, दूसरी उसने चली, और तीसरी और आखिरी बारी हमारी है। तो मैं तो कहता हूँ कि सुबह ही तलाकनामा साइन करके उसके घर भेजो और जान छुड़ाओ इस आफत से। जो ताकत है वही आफत है। अब बात तलाक पर खत्म नहीं हुई, उसकी जिंदगी पर खत्म है। मारने का कोई फायदा नहीं है भाभी, ना तो जिंदा रख के हमें कौन सा फायदा है पप्पो? फायदा है, बच्चा पैदा करेगी तो मर जाएगी ना। कौन सा बच्चा? वो जो हमारा है ही नहीं। तो जब बच्चे की वजह से उसकी बहन को इस घर की बहू बना के लाएंगे ना, तो बच्चे को भी। ना करे प्राजी, इसमें उस मासूम जान का क्या कसूर है? बड़ी हमदर्दी जाग रही है तेरे दिल में उसके लिए। ओ नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही बात कर दी थी। मैं तो कहती हूँ कि इन्हें भी ना असद की तरह घर से बाहर निकाल, वरना ये हमारा सारा काम खराब कर देंगे। ओहो, इस बेचारी ने तो ऐसी ही बात कर दी। हम कौन सा इसकी बात मान रहे हैं? करना तो वही है ना जो तुम्हारी माँ चाहेगी। तूने देख सकता कि अपनी माँ के लिए रो रही है। मैं भी तो अपनी माँ के लिए रो रही हूँ। देखो रिया, तुमने मुझे यहां तक छोड़ने का कहा था, वो मैंने कर दिया। मैं जाऊं? अभी एक काम बाकी है। क्या काम? गाड़ी की चाबी। मगर रिया, मगर क्या? मैंने तो लेकर दी थी ना। तुमने मुझे गिफ्ट दी थी गाड़ी। देखो शाही, जब कोई लड़का किसी लड़की को तलाक देता है ना, तो उसका सारा सामान वापस करना पड़ता है। तो दोस्ती के भी तो कुछ असूल होने चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए ना, सब क्लियर होना चाहिए। देखो रिया, मैंने तुम्हारी ऑफर पर डिसाइड किया है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा।
सॉरी शाहिद, मुझे सौदे में प्रॉफिट तो नजर आ रहा है, लेकिन मोहब्बत का लॉस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। कहाँ थी तुम? पता है, अब्बा जी आए थे, बड़े खुश थे, कह रहे थे मेरी बहू तुम्हें रिहा करवाएगी आज से। मैंने भी कहा उनसे, मुझे मिलने आई थी और छुड़ाने की बात भी की थी। फरीशा, 3 बार मैंने अपना नंबर आगे बढ़वाया, शायद फरीशा आ जाए मेरी, लेकिन तुम नहीं आई। और फिर आखिर बारी आ गई। प्लीज बोलो को एक बार फिर रिमांड मिल गया, फिर से मारना शुरू कर दिया। लगता है तुम्हारी नफरत को मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आया, इसलिए अब मुझे लगता है इस लाश को ढूंढते ढूंढते ये लोग मुझे लाश बना देंगे। ये तुम्हारा कहा पूरा हो जाएगा, तुम मेरी बेवा बनकर जिंदगी गुजारोगी, बीवी बनकर। और जानते हैं उसने मुझसे क्या रिक्वेस्ट की कि इसकी बीवी को ना बताइएगा, कहीं इसका घर ना उजड़ जाए। अब इसका घर नहीं, दुनिया उजड़ेगी इसकी। वैसे यू नो, इतना अच्छा होना भी ठीक नहीं है। मैं बहुत समझाती हूँ उसे, मगर नहीं। एक दफा जो उसके जहन में बैठ जाए, फिर उसे किए बगैर सांस नहीं लेती। किस लाश की बात कर रहे हो तुम? वो लाश जो फांसी के फंदे पे लटक गई तुम्हारी मोहब्बत में, या जिसने अपनी दुनिया लुटा दी तुम्हारे प्यार में, या वो लाश जिसके लिए पूरी दुनिया ही तुम थे, या वो वाली जिसके अब्बू तुम लोगों के दिए हुए दुखों से कब्र में उतर के? कौन सी लाश की बात कर रहे हो? ये सब लाशें ही थी ना। और आज एक और जिंदगी बेजान लाश बन गई। मर गई है उसकी माँ, जिसे तुम दुखों के सहारे छोड़ आए थे। किसकी बात कर रही हो तुम? वो भी जो तुम्हारी बच्ची की माँ है। मारिया मर गई वो, मर गई वो। अपनी माँ के दुख में जिंदा लाश बनकर बैठी है। वो अपनी माँ के लिए रो रही है और उसकी बेटी अपनी माँ के लिए। और तुम्हें कितनी लाशें चाहिए? कितनी लाशें चाहिए? फरीशा, फरीशा, छोड़ो मुझे।
ओए शराब इधर आ, लेके जाओ फरीशा, लेके जाओ फरीशा, फरीशा मुझे बचा लो, फरीशा मुझे बचा लो, फरीशा, फरीशा का बचा। तुम कभी भी माफी के लायक नहीं थे। तुम मरोगे जिस तरह तुम्हारी वजह से सब मरे हैं, और मैं तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि पूरी जिंदगी याद रखोगे तुम। और तुम्हारे खानदान वाले, उनका वो हशर होगा कि लोग हकारा से तू तू करेंगे उन पर। हर दिन कयामत का दिन होगा तुम सबके लिए। ओ, मैडम जी रिलैक्स करें, बैठे आप, ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता, तशरीफ रखें, प्लीज बैठें। गिलास पानी पिलाए ने। आप जिसकी बात कर रही हैं ना, वो कल आई थी बेचारी, अपनी बेटी को उसके बाप की शक्ल दिखाने। और जानते हैं उसने मुझसे क्या रिक्वेस्ट की कि इसकी बीवी को ना बताइएगा, कहीं इसका घर ना उजड़ जाए। अब इसका घर नहीं, दुनिया उजड़ेगी इसकी। और मैं इसको करके दिखाऊंगी। फरीशा, ये लो कॉफी। थैंक यू। मैं तो कहती हूँ थोड़ा आराम कर लो। नहीं फलीहा, भी आराम नहीं कर सकती। अभी मारिया की तरफ जाना है। उसकी अम्मी को दफनाने के बाद वो बिल्कुल अकेली होगी। तो क्या उसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में? नहीं, बस एक कजन है, उसके अलावा कोई भी नहीं। ना माफ कर, ये बच्ची तो बहुत तंग करती है। कि मुश्किल से जरीना ने उसको सुलाया। जी, माँ के बगैर उसकी पहली रात है ना, शायद इस वजह से। हाँ, ये बात भी है। सॉरी आपी, आपको टाइम नहीं दे पा रही, प्लीज नाराज मत होइएगा। बस एक दो काम है, वो निपटा लूं, फिर आपके पास ही रहूंगी। कोई बात नहीं, जो जरूरी है वो पहले करना चाहिए। मैं कौन सा भी वापस जा रही हूँ। जस्ट टेक योर टाइम एंड रिलैक्स। सो स्वीट ऑफ यू। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। ऐसा लगता है कि सारे दुख इसके अपने ही हैं। वैसे यू नो, इतना अच्छा होना भी ठीक नहीं है। मैं बहुत समझाती हूँ उसे, मगर नहीं। एक दफा जो उसके जहन में बैठ जाए, फिर उसे किए बगैर सांस नहीं लेती। बिल्कुल मां पे गई। मेरी चाय। दो दिन हो गए हैं, ना वो खुद आई है और ना कोई फोन आया। अब बहुत सारी बातें जहन में आती हैं। उसके बाप ने फौरन से रिश्ता तय कर दिया था और शादी भी जल्दी जल्दी कर दी थी। और तो और
उसके हिस्से की जायदाद भी नहीं उसे दी। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसके बाप को पता था कि उसकी बेटी ठीक नहीं है। रानी की बात से एक बात मेरे जहन में आई कि उसके बाप को शादी की रात ही हार्ट अटैक हुआ था। इसी खौफ से हार्ट अटैक हुआ था अब्बा, क्योंकि उसे पता था कि कहीं उसकी बेटी के लक्षण हमारे सामने ना खुल जाएं। तो मर गए, बदनामी हमारे गले डाल दी। वैसे भाभी, रात से मैं भी एक बात सोच रही हूँ, उसका तो कोई रिश्तेदार यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर वो कौन है जिसके मरने पे बहन फोन सुन रही है और वो फोन सुन ही नहीं रही? हाँ, बात तो तुम्हारी सोचने वाली है जन्नत। जहां तक मुझे याद पड़ता है, एक खाला है उनकी, लेकिन वो भी यहाँ नहीं रहती। अम्मा, मेरा शक पक्का है, ये उसी के साथ है। वरना आजकल तो लोग मर्द पे भी सेल्फियां बना बना के लगा रहे होते हैं। हाँ, जरीना आंटी, नाश्ता तैयार कर दें। अरे वो अभी तक तुम्हारी बहन उठी नहीं? अब खाला वो तो रात को ही चली गई थी। रात को कहाँ चली गई थी? वहीं मारिया के घर। कमाल है वैसे, खूनी रिश्ते इतने अरसे के बाद आए हैं, उसको जरा भी एहसास नहीं है और बेगानों के पीछे ख्वार हुई फिर रही है। वो ऐसी है खाला, बिल्कुल अम्मी जैसी। दूसरों के दुख के आगे अपनी तकलीफें भूल जाती है। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं कब्रिस्तान गई थी। मुझे बता के जाती, मैं भी तुम्हारे साथ चलती, भाई साहब की कब्र पे फातिहा ही पढ़ लेती। अब खाला, मैं अब्बू की कब्र पर नहीं गई थी, वो फरीशा की कॉल आई थी, बच्ची को देने जाना था। वो बच्ची की माँ को लेकर आई हुई थी उसकी माँ की कब्र पर। पूरा कब्रिस्तान इकट्ठा हो गया। मैं नाश्ता लगवाती हूँ थोड़ी देर में, बैठे। मर्द तो कुरान मस्जिद में जाके पढ़ेंगे, आप ये औरतों के बैठने का बंदोबस्त कर लीजिएगा। फल और खाना तो लेकर आ रहे हैं। जी, मैं सब कर लूंगी। और एक पानी वाला टब भी अरेंज कर दीजिएगा। इसके अलावा भी पैसों की जरूरत हुई तो मुझे बता दीजिएगा। जी बेहतर। लोगों में खुशियां बांटने से दुख कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन को हमारे आने की बिल्कुल खुशी नहीं हुई। मामा, कम ऑन, सुहेल भाई ने आपको कहा था कि जाने की कोई जरूरत नहीं है, कॉल पर बात हो गई है काफी है, लेकिन आपको ही था
नहीं, मेरी बहन की बेटियां हैं, अकेली हैं, पता नहीं क्या कर रही होंगी। अब खुद देख लें आप। मुझे भी अब फील हो रहा है कि फरीशा चाहती नहीं थी कि मैं यहाँ आऊँ, जस्ट लाइक हर फादर। कैसी बातें कर रही हैं आप खाला? अब्बू ने तो कभी आपके आने पर एतराज नहीं किया। इनफैक्ट आप खुद सारे रिश्ते तोड़कर गई थी। अब्बू तो हर साल अम्मी की बरसी पर आपको बहुत याद करते थे। तो इतनी ही याद आती थी मॉम तो एक कॉल कर लेते, वो तो कभी की नहीं। भी वो तो अब इस दुनिया से चले गए ना, उनकी बेटी को ही देख लो, कब से आए हुए हैं हम, एक फोन करके भी नहीं उसने पूछा। खाला उसने तो कहा था कि बात करवा दो, मगर आप आते ही सो गई थी। सोई थी मॉम, वो कौन सा मर गई थी। सोच समझ के बात किया करो। तो मॉम सही बात है ना, अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा हैं। अगर उस वक्त आपने कॉल नहीं उठाई थी तो दोबारा कॉल कर लेती, उसमें क्या प्रॉब्लम था। हाँ तो अपनी खाला को फोन करके माजरत कर लेती, बताती कि खाला मुझे मसला है, मुझे माफ कर दे, मैं फ्री होके आती हूँ। इतनी सी बात भी नहीं बोलने का टाइम था। अब मैं भी कॉल करती हूँ खाला। नहीं रहने दो, अब कह के माजरत करवाई तो क्या करवाई। अंसा खाला बहुत नाराज हो रही थी, कह रही थी लगता है तुम्हारी बहन को हमारा आना अच्छा नहीं लगा। जरा सी देर के लिए आई और फिर चली गई। ये समझाओ